ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड, बहुपद। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, बीजीय सर्वसमीका दूसरी। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी चल रही थी। क्या होती है सेकंड सर्वसमीका? ये कहती है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम तीसरी वाली सर्वसमीका करेंगे। तीसरी वाली सर्वसमीका करेंगे, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पे। मैंने आपसे बोला इसको हल कर दीजिए। 47 गुणा 47, 47 गुणा 47। तो डायरेक्ट नहीं करना, दूसरी सर्वसमीका लगा के करना है। 47 गुणा 47 का क्या मतलब है? 47 का वर्ग लिख सकते हो ना, 2 बार है। अब 47 कब आएगा? जब 50 में से 3 घटाओगे तभी 47 आएगा, है ना? ठीक है, तभी आएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी सर्वसमीका से इसे कंपेयर करना है ना? तो यहाँ पे नजर आ गया a माइनस बी का होल का स्क्वायर का रूप हो गया ना, हो गया। तो बस a की जगह क्या है 50 और b की जगह 3, तो लिखो a बराबर 50, b बराबर 3। और जो सर्वसमीका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दो। तो a की जगह क्या लिख लो 50, 50 का वर्ग। b की जगह क्या लिख लो 3, 3 का वर्ग। माइनस 2 की जगह 2, 2 की जगह 2। a की जगह क्या आएगा, a की जगह 50, b की जगह 3, है ना? अभी क्या किया मैंने, सिंपल सी सबकी वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। तो 50 का वर्ग कितना आएगा बेटा, 2500। 50 को 50 से गुणा करो कि शून्य। आप डायरेक्ट वाला मेथड लगा सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी। ठीक है, 2500 आएगा, वैसे तो करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 2500 आएगा। 3 का वर्ग होता है 9, माइनस 2 को 50 से गुणा करोगे कितना आएगा 100। 2 गुणा 50 100 होता है, 100 को 3 से करोगे कितना आएगा 300। 100 को 3 से करोगे कितना आएगा 300। 2500 में 9 जोड़ो कितना आएगा 2509। और इसमें से क्या घटाना है, 300 को घटा देना है ना? माइनस 300 है ना लास्ट में, 300 घटा दो क्या आएगा 2209, 2209। और यही इसका क्या है, उत्तर है। सभी को समझ में आ गया? दूसरी सर्वसमीका लगा के। यस मैम। इसको उतार लीजिए। फिर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको पोल में दूंगी इसी तरीके से। कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रॉब्लम हुई सवाल में तो पूछ लीजिए। चलिए पोल में दे दो सवाल। यस मैम। चलिए फिर इस सवाल को करिएगा। क्या लिखा है, 92 का वर्ग क्या आएगा, 92 का वर्ग। ठीक है, एबीसीडी 4 मैम ऑप्शन है। 98 है। क्या बेटा? 98 है मैम। ओके ओके, एक मिनट, वो ऊपर वाला मत देखना, ये नीचे वाला देखो। 92, ठीक है, वो 98 गलती से हो गया होगा। 92 का निकालना है, समझ गए? नीचे 92 लिखा है ना। बयानवे का वर्ग। मैं भी कर दिया। गुड, दोनों का ठीक है। 2 बच्चों ने आंसर किया अभी।
गुड, वेरी गुड। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, ठीक है। गुड, 8 में से 7 बच्चों का ठीक है। गुड, वेरी गुड। सभी को करना है क्वेश्चन सॉल्व। काफी बच्चों का एकदम सही है, सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का गलत हुआ, बाकी सबका ठीक है। मैम कर दिया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ फिर। मैम 1 मिनट में करती हूँ। ठीक है, करो। हो गया? नो मैम। ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, आराम से। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दोबारा शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। सभी को? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। कौन सा आएगा? 92 का वर्ग। गुड, एकदम करेक्ट। 92 को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 100 में से जब 8 घटाओगे तभी 92 आएगा ना। 100 से ही लेके चलेंगे क्योंकि इजी रहेगा। तो दिख गया मुझे, a माइनस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्म बन गया। a की जगह 100, b की जगह 8। क्या लिखोगे? a बराबर 100 है, b बराबर क्या है? 8 है। b बराबर 8 है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट कर दो। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर की जगह क्या होगा? 100 का स्क्वायर। बी की जगह क्या होगा? 8 का स्क्वायर, है ना। 2 की जगह 2, ए की जगह 100, बी की जगह 8। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000, है ना। 8 का वर्ग आपको पता है 64। 2 को 100 से गुणा किया, 2 गुणा 100 200, और 200 को 8 से करोगे गुणा, क्या आएगा? 1600। 1600, है ना। 10,000 और 64 को पहले जोड़ दो। पहले तो जोड़ोगे, बॉड मास का नियम कहता है पहले जोड़ते हैं। कितना आएगा? 10064 माइनस 1600। अब इसमें से क्या घटा दीजिए? क्या घटाओगे? 1600। कितना आएगा? 4 में से 0 जाएंगे, 4
6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ से आपने कैरी ले लिया, हासिल ले लिया, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 1 गए 8, 8 4 6 4, ऑप्शन नंबर डी। सभी को क्लियर? देखो दूसरी सर्वसमीका, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट आइडेंटिटी, तीसरी वाली, तीसरी सर्वसमीका। ठीक है, बीजीय सर्वसमीका तीसरी। ठीक है, तो तीसरी वाली क्या है? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आया कैसे? आया कैसे आप लोगों को पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों का, है ना, तभी तो आएगा। तो देखो गुणा कर दो, आपका तीसरी सर्वसमीका बन जाएगी। तो आपको पता है इस ए की गुणा इस पूरे ए प्लस बी में होगी, भाई ए की गुणा पूरे में होगी ए प्लस बी में। उसी प्रकार इस माइनस बी की गुणा भी किस में होगी? ए प्लस बी में, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या करोगे? सबसे पहले ए की ए से गुणा करो, लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, ए की गुणा किस में करोगे? बी से। फिर माइनस बी की किससे करोगे? ए से, बीच में प्लस का निशान है ना ए के बाद। फिर माइनस बी की किस में गुणा करोगे? बी से। देखो बार बार हम वही मल्टीप्लाई वाला कर रहे हैं। ए की घात एक और एक, ए की घात क्या हो गया? 2। भाई ए 2 बार है ना, तो ए की घात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ए गुणा बी कितना आएगा? ए बी, माइनस बी गुणा ए, माइनस बी गुणा ए कितना हो जाएगा? माइनस का ए बी होगा ना। ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, एक ही बात है। ए बी लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ भी ए बी है। प्लस माइनस का बी गुणा माइनस का बी गुणा बी, माइनस का बी की घात 2, 2 है ना, 2 बार है। ए स्क्वायर, देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों ही समान पद है, एक प्लस एक माइनस, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यहाँ साइड चेंज कर लो, 2 चिन्ह कभी साथ में नहीं आते। तो प्लस और माइनस की जब गुणा होगी क्या बनेगा? माइनस। हो गया प्रूफ। तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई? तीसरी सर्वसमीका प्रूफ हो गई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा ना। सभी को क्लियर है इतना? मैम फिर से समझाना। कहाँ से? शुरू से? यस मैम। देखो कुछ नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा। हमने द्विपदी का द्विपदी से गुणा सीखा था ना पहले ही, सेम वही चीज लगा दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये किया, ए की गुणा इस पूरे में होगी ए प्लस बी में, उसी प्रकार इस माइनस बी की गुणा भी इस पूरे ए प्लस बी में होगी। तो क्या आएगा? सबसे पहले ए को ए से गुणा करो, प्लस की जगह प्लस, ए को बी से गुणा करो। ठीक है, माइनस बी को ए से गुणा करो, प्लस की जगह प्लस, माइनस बी को इस बी से गुणा करो। तो ए को ए से गुणा किया, ए की घात 2, ए को बी से गुणा किया, ए बी, माइनस बी को ए से गुणा किया, माइनस का ए बी, प्लस माइनस बी गुणा बी, माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, देखो ये दोनों समान पद है, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। 2 चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, प्लस माइनस की गुणा करोगे माइनस का आएगा, माइनस का बी स्क्वायर। और यही मेरी तीसरी सर्वसमीका। अलकेश यादव के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो बंद कर लो अपनी। समझ में आ गया? यस ठीक मैम। है, ये सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया। मेन जो है हमारे सवाल है कि इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एग्जांपल लिया है, क्या लिखा है? y माइनस 2 y प्लस 2। आपको ना क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी सर्वसमीका हमारी इस्तेमाल हुई है। क्वेश्चन देखते ही कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके का होगा कि ये दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, बस एक चीज का अंतर होगा, एक जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस। पद दोनों में समान होंगे, ठीक है, टर्म दोनों में एक जैसी होगी, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस। आप कंपेयर भी कर सकते हो, a माइनस बी, a प्लस बी,
या बेटा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, गुणा है बीच में, गुणा है बीच में, तो क्या फर्क पड़ेगा मैं 2 को 3 से गुणा करूं या 3 को 2 से, एक ही बात है। तो इसलिए a प्लस बी पहले लिखो या a माइनस बी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयर कर लिया तो आपको दिख गया तीसरी सर्वसमीका लगने वाली है। आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, क्या होता है इसका सूत्र, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब मुझे देखना है a की जगह क्या है, तो a की जगह क्या है बेटा, a की जगह क्या है y, a की जगह क्या है y, नजर आ रहा है ना, a की जगह y है। b की जगह क्या है 2 है। आपको मैंने पहले भी बोला था ये जो चिन्ह नजर आ रहे हैं ये माइनस और प्लस ये फॉर्मूले के हैं, तो आप मत बोलना कि एक जगह 2 माइनस का है एक जगह प्लस का, ऐसे नहीं बोलना। b की वैल्यू सिर्फ 2 है। बीच में जो माइनस और प्लस के साइन है, स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, दोबारा शेयर कर देती हूँ। बीच में जो प्लस और माइनस के साइन है ये सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि फॉर्मूले के, तो कंफ्यूज मत होना कि एक जगह 2 प्लस का क्यों है एक जगह माइनस का क्यों, तो वो क्वेश्चन का है। अभी दिख रही है स्क्रीन समीक्षा, सभी को दिख रही है स्क्रीन ना? Yes, ma'am. यस मैम। बेटा नहीं आएगी ना, आप दोबारा से क्लास ज्वाइन करके कर लिया करो। ओके, बस अब मेरा हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए का मान पता चल गया y, तो ए की जगह y लिख दो, इसका होल स्क्वायर इसमें सॉल्व करना है। माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या रखना है 2, y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, यही इसका उत्तर, y स्क्वायर माइनस 4। आगे समझ? Yes, ma'am. बहुत ही इजी सर्वसमीका है तीसरी वाली। मैम एक बार फिर से रिपीट करना है। हाँ मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि y माइनस 2 और y माइनस 2 और y प्लस 2 को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट गुणा करके भी उत्तर यही आना है, पर मुझे क्या लगानी है तीसरी सर्वसमीका। क्यों लगानी है, क्योंकि इसी के रूप में ये जो पहला ब्रैकेट है ये शो कर रहा है a माइनस बी, बी ए, दूसरा ब्रैकेट शो कर रहा है a प्लस बी, ये शो कर रहा है, सभी को दिख गया। किसके बराबर होता है Yes, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह तो y लिखा है ना, ए की जगह क्या लिखा है y, b की जगह क्या लिखा है 2, तो ए की जगह y, b की जगह 2, बस फॉर्मूले में पुट कर दो, y का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, एक क्वेश्चन दे दो पोल में, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा Yes, ma'am. क्वेश्चन होंगे। यस मैम। चलिए फिर इसी तरीके का दूंगी, सेम इसी फॉर्मेट में। सवाल है आपका x माइनस 7 x प्लस 7, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, कीजिए। पोल में करेगा सभी बच्चे, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैम कर दिया, ठीक है। ठीक है, मैम कर दिया हमने तो। हाँ वेरी गुड, 6 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, मैम जी कर दिया। हाँ ठीक है, 11 में से 9 बच्चों का ठीक है। मैम कर दिया। वेरी गुड, बाकी बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं बेटा, इजी सवाल है ये।
गलत क्यों कर रहे हो? फॉर्मूला देखो, नहीं समझ में आ रहा, जो मैंने करवाया सेम उसी की तरह होगा, सेम उसी को देखो जो पहले क्वेश्चन करे। देखते ही आंसर का पता चलता है। हम्म मैम 4 का गलत हो गया। चार बच्चों का गलत हो गया। सबका हो गया? काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। मैम मुझे पता था, फिर दूसरे पे उंगली लग गई। ऐसे नहीं करना, ध्यान से। बेटा ध्यान दो, पोल में क्वेश्चन कर रहे हो तुम आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दी थोड़ी ना है। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर इसका। देखिए क्या लिखा है सवाल, x-7 x+7 किससे कंपेयर किया आपने? a-b a+b के ही रूप में, है ना? तो इसका सूत्र होता है a² - b² के बराबर होता है। तो a की जगह क्या है यहाँ? 7 है, b a की जगह x है, b की जगह 7। तो लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया करो, a बराबर x, b बराबर 7। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, a की जगह x रख दो, x का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 7 का वर्ग, x का स्क्वायर x² माइनस की जगह माइनस 7 का वर्ग 49। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मुश्किल था क्या सवाल? जिन्होंने भी गलत किया बताइए। मैम हमारा तो सही था। जिन बच्चों ने गलत किया बेटा, 4 5 बच्चों ने गलत किया है, कम भी नहीं। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। मैम पोल में। हाँ बेटा, पोल में क्वेश्चन करेंगे हम साथ। यस मैम। मैम फिर रिजल्ट भेजो ना। हाँ, रिजल्ट में भेज दूंगी मंडे को। ठीक है, आज की क्लास का। चले, इस बार क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग होगा, और देखते हैं कितने बच्चे इस वाले को सॉल्व कर पाएंगे। x² या z ले लो इस बार, z² माइनस का 4 z² माइनस प्लस का 4। ठीक है, ये सवाल है। अब 4 ऑप्शन में दे रही हूँ आपको, तब तक सॉल्व करना शुरू कीजिए। उत्तर है z² माइनस 16। ठीक है, z4 माइनस 16, z4 प्लस 16, z4 z4 माइनस 4। ठीक है, कीजिए सॉल्व। मैम कर गुड। दिया, ठीक है। ठीक है, कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। मैम कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, अभी तक सभी का ठीक है। ये मैम अभी हम्म तक सभी का ठीक है। हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। आप सभी को भी नजर आ रहा होगा, मीन सभी को समझ में आ गया है ये वाला। मैम कर दिया। एक बच्चे ने गलत कर दिया अभी। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2
1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, इसके बाद और थोड़ा सा अलग सवाल दूंगी मैं। आज हम थोड़े से अच्छे वाले और सवाल करेंगे। चलिए, ये है z² माइनस का 4, z² प्लस का 4। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये आपको नजर आ गया a माइनस बी a प्लस बी के रूप में, है ना। लेकिन इस बार क्या अंतर है? इस बार है a और b का मान जो है उसको ध्यान से देखना है। a की जगह z की घात 2 है, a बराबर z की घात 2 पहले से ही है, और b बराबर 4। तो z की घात 2 फिर उसकी भी घात 2 होगी ना, क्योंकि a का स्क्वायर है, तो a तो z की घात 2 था, अब उसके बाहर भी घात में 2 है ना, तो 2 लगाओगे, माइनस b का मतलब 4 की घात 2। अब देखो, आपको नियम पता है, घात की जब घात दी जाए तो दोनों को क्या करते हैं? गुणा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। z की घात 4 माइनस 4 का वर्ग क्या होता है? 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आ गया सभी को समझ? यस मैम। Yes, ma'am. उतार लीजिए इसे, फिर अगला सवाल करेंगे। मैम सही था मेरा तो। हाँ, काफी बच्चों का सही था, बट काफी बच्चों का गलत भी था। मैम उतार लिया। चलिए, चलिए, ये एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट, इस तरीके का सवाल है। मैंने लिखा 2/3m, ठीक है, माइनस 3/2n, 2/3m प्लस 3/2n। समझ गए? अब मैंने कुछ फ्रैक्शन के रूप में दे दिया, भिन्न के रूप में, है ना। ऑप्शन में आपके सामने लिख रही हूँ, तो थोड़ा सा पोल में है। हाँ बेटा, पोल में है ये। ए बी सी डी, इस तरीके से ऑप्शन दे रही हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? 4/9 m² प्लस 9/4 n², 2/3 m² माइनस 3/2 n², फिर है 4/9 n की घात 2 माइनस 9/4 n की घात 2, फिर है 2/3 m प्लस 3/2 n। ठीक है, ये 4 ऑप्शन से, और सभी को करना है पोल में से आंसर। कर दिया, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक है। मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा, जो बच्चे इतनी लेट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, देखो आधा घंटा लेट क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना ऐसे। मैम सभी का सही है। नहीं बेटा, अभी 3 बच्चों ने गलत कर दिए हैं। मैम आज क्लास ज्वाइन करना भूल गया, लेट हो गया। अच्छा, भूल गए? अलार्म लगा लिया करो बेटा, भूलो मत। पता है ना, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, 7 से 8। वेरी गुड। देखो, अभी अभी 4 बच्चों ने ये सवाल गलत कर दिया। थोड़ा सा मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज करी, आप लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया क्वेश्चन को। मैम 26 में से 16 बच्चों ने दिए हैं। हाँ, चलो, अभी काफी बच्चे रहते हैं जिनका हुआ नहीं है, कीजिए बेटा। और थोड़ी थोड़ी ना, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। कर दिया मैम। फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपने।
मैम कर दिया। कितनों का सही है? 18 में से 13 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। जो बच्चे अभी आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इस क्वेश्चन को समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। तीसरी सर्वसमीका पे हम सवाल कर रहे हैं आज। बताइए सभी का हो गया तो मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। मेरा तो सही है। सभी का हो गया? अभी 6 बच्चों का नहीं आया आंसर। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में करिएगा। फिलहाल मैं ऑप्शन हटा देती हूँ ताकि सॉल्यूशन कर सकें। देखो क्वेश्चन की फॉर्म आपको साफ नजर आ रही है, इस रूप में है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये तीसरी सर्वसमीका है, उस पर बेस सवाल कर रहे हैं। तो ए की जगह क्या है 2/3m और बी की जगह क्या है 3/2 है। तो लिख दो a बराबर 2/3m और है b बराबर 3/2 है। ठीक है, ए और बी का मान आप कहीं से भी ले सकते हैं, इस ब्रैकेट से भी इससे भी, दोनों में सेम ही है ना। पुट कर देंगे ए की जगह 2/3m इसका वर्ग पूरे का माइनस बी की जगह 3/2n इसका वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 m स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4। n का भी वर्ग करोगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था 3। समझ में आ गया? देखो वर्ग ही तो करना है क्वेश्चन में, और क्या करना है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको भी आ गया समझ? ठीक है, अगला सवाल करें पोल में। यस मैम। बेटा अलकेश यादव के नाम से जो बच्चे हैं, वीडियो बार बार ऑन मत करो बेटा। यस मैम। अगला। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कुछ सॉल्व नहीं करना फिलहाल। आपसे बोला है ये क्वेश्चन लिखा है इस रूप में 983 का वर्ग, ठीक है, और 17 का वर्ग। आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, इसको मैं हल करूं तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी इन चारों में से। समझ गए सवाल में क्या पूछा है? यदि इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूं, हल करना चाहूं तो कौन सी सर्वसमीका में इस्तेमाल करूंगी। ABCD में 4 सर्वसमीका दी है, चारों में से कौन सी इस्तेमाल करोगे। समझ में आ गया सवाल क्या पूछा है? यस मैम। आंसर कौन सा लगाओगे अगर मुझे इसे हल करना हो तो। गुड। मैम कर दिया ठीक है। हाँ अभी तीनों बच्चों का ठीक है। गुड। देखो बेटा ध्यान से देखो, सवाल जो है उसको देखो, फिर चारों में से वो सर्वसमीका ढूंढो जो इस रूप में लिखी हुई है। इस रूप में लिखी होगी, आप कंपेयर कर सकते हो। गुड। वेरी गुड। 9 में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है एकदम। मैम कर दिया ठीक है। ठीक है। वेरी गुड।
बेटा काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, देखो मैंने बोला ये जो सवाल लिखा है 983 का 12 में वर्ग से 4 माइनस बच्चों 17 का ने वर्ग, अगर मुझे इसको हल करना हो तो कौन सी सर्व समीकरण में इस्तेमाल करूंगी इन चारों में? देखो सॉल्व नहीं करना, इसका मान नहीं निकालना, आपको सिंपल ये बताना है सर्व समीकरण कौन सी लगाऊं। गुड, काफी स्लो स्लो आंसर कर रहे हो, अभी तो सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से देखो कौन सी सर्व समीकरण और पोल में करो। काफी स्लो आंसर करने लग गए हैं बेटा, ना टाइम लगाओगे अभी तो सॉल्व भी नहीं करना है इसको, बस मैम ये सभी बता। का सही है। नहीं बेटा सभी का कहाँ सही है, 13 में से 9 बच्चों का सही है। चलिए 15 में से 10 बच्चों का सही, 5 ने गलत कर दिया। अभी तक सभी बच्चे सारे सवाल सही करते हुए आ रहे थे, इतने सारे करे हमने। बेटा क्या कर रहे हो, मतलब ना इजी सवाल है उसको भी आप इतना वो कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो। इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना, अभी तक सॉल्व कर रहे थे वो सारे सही थे, और जहाँ सॉल्व नहीं करना कुछ भी वहां गलत कर रहे हो। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बाकी बच्चे कहाँ है बेटा, अभी सबका आंसर नहीं आया, कर दू काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। चलिए 5 4 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। तो इतना इजी सवाल था, आपको सिर्फ देखना था कैसे लिखा है इसको, देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूप है, यानी a की जगह 983 है, b की जगह 17 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कुछ भी लिख सकते हो आप इसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हो, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। आपको ये देखना था कि रूट तो इसी का है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, कहाँ लिखा हुआ है ये? ऑप्शन ए में, इसके अलावा कहीं और लिखा है? आप लोग बताओ, इसके अलावा कहीं और लिखा है तो आंसर कौन सा सही होगा? ए ही तो सही होगा। किसने लिखा है इतनी बार? नितिन। इतनी बार आंसर नहीं लिखना, आपको मैंने बहुत बार बोला हुआ है, एक ही बार ए लिखो, या कोई भी आंसर है एक ही बार लिखोगे मुझे समझ में आ जाएगा ना बेटा, बार बार क्यों लिख रहे हो? अब बताइए सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। चलिए क्वेश्चन 94, इसमें बोला है 4p माइनस 3q
और 4p प्लस 3q, इसका मान क्या आएगा? ओके, अब बहुत सारे सवाल किए हमने, इस पे बेस्ड कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। ठीक है। गुड, 3 बच्चों का आंसर एकदम सही है, तीनों ने जो आंसर किया है, बाकी बच्चे भी करो। बढ़िया। फोर पी माइनस क्यू, 4p प्लस क्यू। फिर वीडियो ऑन हो रही है बेटा, बार बार मैं मना कर रही हूँ ना वीडियो ऑन करने के लिए, वीडियो ऑन मत करो। हम कर दिया। वेरी गुड, हम सही है मेरा। 14 में से 13 बच्चों का सही आंसर। मेरा भी सही है। गुड, बाकी बच्चे भी करो जिनका रह गया है। जल्दी से बाकी बच्चे करिए सॉल्व। गुड, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 मैं गलती से सी टाइप हो गया, ए है। 1। क्यों किया गलती से? बार बार हर क्लास में 2-4 बच्चे तो ऐसे मिलते ही हैं जो बोलते हैं गलती से हो गया। गलती से क्यों हो रहा है? अब से आप पोल में आंसर कर रहे हो, उसके बाद भी। चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो ये सेम वैसे सवाल है, इसको कंपेयर करो आइडेंटिटी से। a माइनस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है ना? जहां a की जगह 4p है, b की जगह 3q। a बराबर 4p, b बराबर 3q। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पुट कर दो 4p, इसका वर्ग, माइनस b की जगह 3q, इसका वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है बेटा? 16। p का वर्ग क्या होगा? p की घात 2। माइनस की जगह माइनस, 3 का वर्ग होता है 9 और q का क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। भाई 4 का भी तो करोगे, सी कैसे आएगा? सी में तो 4 का वर्ग किया ही नहीं उसने, 4 की जगह 4 ही रहने दिया। 4 का वर्ग तो 16 होता है ना। सभी को क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर इसका ऑपोजिट आ जाए, ऑपोजिट आने का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके का सवाल है, मैंने लिख दिया कि 4x² माइनस 9y²। और मैं बोल रही हूँ कि इसको आगे आप इसमें कैसे तोड़ोगे? मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ना, a² माइनस b²। आपको इसको तोड़ना है a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में।
मतलब इसको आप कैसे लिखोगे, ए और बी की जगह क्या रहा होगा, मीन्स उल्टा जाना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे 4x² माइनस 9y² लिखा हुआ है ना। 4x² का क्या मतलब है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2x की घात 2, माइनस की जगह माइनस, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, y की जगह y, इसकी घात 2, है ना। आपको पहले इसे इस रूप में तोड़ना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से पता चल जाएगा, यहां से पता चल जाएगा। a की जगह क्या है बेटा, क्या बनता है ये a माइनस बी, ए प्लस बी, a की जगह पता चल गया 2x है, b की जगह पता चल गया 3y है, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3। समझ में आया। इस बार हम ऑपोजिट गए, उल्टी तरफ को जाना है। बताइए समझ में आया। एक और Yes, ma'am. सवाल में दे दूं ऐसी सवाल। एक बार फिर से समझाना है। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, उसके बाद पोल में करेंगे। मैंने कहा मैंने कुछ इस तरीके का सवाल ले लिया है, ठीक है। 25a² माइनस 16b², और मैं बोल रही हूँ इसको बताओ जरा a और b का मान यहाँ पे क्या रहा होगा। मतलब a और b का मान कैसे पता चलेगा, आपने देखा ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये किस रूप में है, a² माइनस b² के रूप में है ना, a² माइनस b², जो बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। सभी को क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको इस रूप में तोड़ना है, तभी तो ए और बी का मान पता चलेगा। तो 25 किसका वर्ग होता है, पूरे का वर्ग बनाना है। 25 किसका होता है, 5 का, ए की जगह ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। 16 किसका होता है, 4 का, बी की जगह बी। तो पता चल गया ना, ए की जगह 5a है, बी की जगह क्या है 4b, 5a प्लस 4b, 5a माइनस 4। आया समझ, सभी को क्लियर हो गया। हाँ अब दे दूं पोल में। हाँ मैम very good। 5 के बीच में प्लस कहाँ से है? ये फॉर्मूला है ना, ए यस मैम। माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मैं ए प्लस बी को पहले नहीं लिख सकती क्या, बताया तो था, ए प्लस बी पहले लिख लो, ए माइनस बी बाद में लिख लो, इसी का तो सूत्र है ये। तो दो ब्रैकेट आते हैं ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, सूत्र ये तो कहता है तीसरा वाला कि एक ब्रैकेट आपका प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। यस मैम आ गया। आ गया। चलिए चलिए फिर एक क्वेश्चन कर दो पोल में। क्वेश्चन है आपका ये 49 z² माइनस 64 y²। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। ये है 49z माइनस 64y, 49z प्लस 64y, ठीक है। 7z माइनस 8y, 7z माइनस 8y, 7z माइनस 8y, 7z प्लस 8y, 7z प्लस 8y, 7z प्लस 8y। ठीक है, मैम कर दिया, होल ठीक है। में करना है सभी में। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है। गुड, 7 में मैम से कर 5 दिया। तो ठीक है। हाँ मैम काफी। सही है मेरा। हम्म,
10 बच्चों का आंसर आ गया है। गुड बेटा। वेरी गुड। चलिए 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए। गुड। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। सेम वैसे ही सवाल था, बस वैल्यूज चेंज है ना। तो आपको इसको तोड़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 49 मैंने देखा 7 का वर्ग होता है, जेड की जगह जेड इसका होल स्क्वायर। 64 होता है 8 का, वाई की जगह वाई इसका वर्ग। तो मुझे यहाँ से पता चल गया भाई ए की जगह तो 7z है और बी की जगह है 8y। 7z प्लस 8y 7z माइनस 8y। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर डी। 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 सभी को समझ में आ गया बेटा कैसे कैसे सवाल होंगे सर्व समीका पे? तो मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं इसमें। मेरा तो सही था। हाँ, बस एक लास्ट तरीके का सवाल रह गया है। लास्ट तरीके का है, उसको समझ लो, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट तरीके का क्या है? वैल्यू वाला है ना। सिर्फ संख्या संख्या हो तो कैसे होगा? जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 प्लस 3 100 माइनस 3, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सिर्फ संख्या संख्या आ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा नहीं। आपको पता चल गया ए प्लस बी ए माइनस बी का ही रूप है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। ए की जगह 100, बी की जगह 3। तो जहां ए है वहां 100 लिख दो का वर्ग और बी की जगह 3 का वर्ग। 100 का वर्ग आपको पता है क्या होता है? 10,000। 3 का वर्ग 9। 10,000 में से 9 घटाओगे, देखो कितनी जल्दी मेरा आंसर आ गया। 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा 9 9 9 9991। समझ में आया कैसे किया? सेम उसी तरीके से है, सेम पहले जैसे। इस बार चर ना होके सिर्फ और सिर्फ संख्याएं हैं, करना उसी तरीके से। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ लीजिए। नो मैम। क्लियर है ना सभी को? कुछ नहीं किया, बस संख्याएं हैं उसको ही मैंने कंपेयर किया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। ठीक है, हाँ तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे।